Many parts of India face social issues regarding equality of men and women. While women empowerment is a big concept in this country, there are many problems faced by women in this society which have no possible cure, one of which is eve teasing. In India, every 42 minutes, an incident of sexual harassment takes place. Every hour, 4 cases of molestation are reported. Cases of eve teasing saw registered a 5 times increase than previous year. Many of the cases are not reported due to the unavoidable social reasons. We interacted with some people of different professions and different age groups to know why it is so common in our country. टीजिंग होती है समाज में, ऐसा नहीं है, होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार कई लड़कियां महिलाओं ने मतलब वो स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दे। सोसाइटी बेसिकली वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम देखते हैं कोई भी इंसिडेंट होता है, ठीक है, गर्ल के साथ हुआ, आंटीज बेसिकली वो बैठती हैं ग्रुप में, डिस्कशन करेंगे एंड दे विल जस्ट पॉइंट आउट द गर्ल, उसी को कल्प्रिट मानेंगे और ये कभी नहीं कहेंगे कि हाँ उनका लड़का गलत था। ये कभी भी बात नहीं आएगी, बोलेगी लड़की में प्रॉब्लम थी, उसने कपड़े ढंग से नहीं पहने थे और शी इज लाइक दिस कि वो हमेशा बॉयज के साथ रहती है और व्हाटएवर। ये जरूरी नहीं है यार, हमारे कपड़े थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि हम कैसे हैं। अभी वकील साहब ने कहा कि भाई लड़की ऐसा करती है, वो करती है, ठीक है मैं मानती हूँ और अपने लिए इन्विटेशन देती है कि भाई ये, पर क्या लड़की के ऊपर कोई बंदिश नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़की मान लो छोटे कपड़े पहन के चले तो दूसरे को क्या उसके छेड़ने का राइट मिल गया है? पर वो मेरी बेटी भी जाएगी, मेरी बहन भी जाएगी। That boys form vulgar image, vulgar thinking about the girls. That society is also possible, and even I am, and all us are also responsible for this. We have to change our mindset. We don't think that girls are like puppets in our hand. They are the most powerful, and even if they respect others, they can even destroy others. Society plays a very crucial role in our country. In India, we see a male-dominating society as people believe that men are more strong than women, both mentally and physically. This may or may not put a bad impact on women empowerment too. I was in class 9, me and Arzu, हम यहाँ से जा रहे थे and there was a group of 15 or 20 boys. They were passing comments, बहुत गंदे comments and we were like, मैंने कहा आरजू मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने कहा मैं बोल दूँगी इनको कुछ एंड एट दैट टाइम आई सेड देम दैट चुप हो जाओ, थप्पड़ पड़ जाएगा एंड नो वन ऑफ देम आफ्टर दैट से इवन अ सिंगल कमेंट। मीन्स मेरे हिसाब से ईव टीजिंग में मेन कंसेप्ट ये है कि गर्ल को खुद बोलना चाहिए। व्हेन जब वो उनके साथ गंदी चीज़ कर रहे हैं, वो उन्हें टच कर रहे हैं और वो कमेंट्स कर रहे हैं, तो उन्हें इंस्टेंट उन्हें जवाब देना चाहिए। दे शुड स्लैप देम। सोसाइटी ये है बेटा कि सोसाइटी भी हमसे है, आपसे, सोसाइटी में हम ही लोग हैं। तो सबसे पहले अगर मेंटलिटी अगर आदमी की सही होगी, सोच, और आजकल का जो यूथ है सबसे बड़ी बात है उसका कोई फोकस नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जिसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है वो फालतू की बातों में नहीं रहता। आजकल के यूथ में ऑब्जेक्ट कोई नहीं रखा हुआ है, बहुत कम परसेंटेज है जो अपने एक ऑब्जेक्ट रखता है, उस पर फोकस रहता है वो और उस पर चलता है। अभी आपने देखो चंबा में जो आंगनवाड़ी की छोटी छोटी लड़कियों से बलात्कार हुआ, ये क्या चीज़ है? वो लड़कियां तो छोटे कपड़े नहीं पहनती थी, वो लड़कियां तो बाहर घूमने नहीं जाती थी। ये क्या है? ये तो हमारी विकृत मानसिकता है, ये हमारी सोच है जो हम सबका एक दायित्व होता है। जो सोच हमारी अपनी बेटी के प्रति है वो सारी जो लड़कियां उनके प्रति करनी ही पड़ेगी, तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती। जितने मर्जी कानून में अमेंडमेंट कर लो, जितने मर्जी कानून बना लो, ये तो जस्ट एक रेमेडी है कि भाई चलो जब हमें कहीं कुछ नहीं मिलता तो एक आदमी सोचता है कि चलो ये नहीं चलेगा। मतलब जैसे 3-4 लड़के खड़े हुए हैं, वो किसी को छेड़ रहे हैं, अगर उनमें से किसी एक की सिस्टर निकले वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो बोलेगा कि नहीं ये मेरी बहन है, ऐसा वैसा। अब अपनी बहन पे वो ऐसा सोचता है कि अगर तुम मेरी बहन को छेड़ तो मैं तुमको मारूंगा। ऐसे सब लड़कियां भी हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। देखना आपने याद करना, किसी लड़की के साथ बस में छेड़छाड़ होती है, सभी लोग ऐसे मुँह कर लेते हैं। देखा है ना क्या हुआ? एक भी आदमी खड़ा नहीं होता जो आके ये बोले कि नहीं करते ना, एक्सपीरियंस है। फिर वो लड़की चुप बोल के चुपचाप ऐसे बोल रही है, ये क्या है? सोच नहीं है उनको, ये नहीं लगता है कि मेरी बेटी भी होगी, मेरी बहन भी होगी, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। समटाइम्स वी गेट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती। कई बार ये होता है कि कई बार समाज में
डर होता है कि भाई मैं आपके खिलाफ़ कंप्लेंट ना करूं कि मेरे खिलाफ़ पता नहीं ये आदमी कुछ भी कर जाए, कि कोई साइकिक है। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हमने नोट की। कुछ आदमी साइकिक होते हैं, वो मानते नहीं हैं, बार बार लड़की को अश्लील SMS करते हैं, फ़ोन कर लेते हैं या इशारे करते हैं या पीछा करना। इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे समाज में होती हैं। इसके लिए हमें धीरे धीरे मतलब जैसे ही हमारा समाज इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा सेंसिटाइज्ड होगा, हम लड़कियों के प्रति इज़्ज़त और सद्भाव की नज़र से देखेंगे, तो तभी जाके मेरे हिसाब से ये समाज से ये चीज़ें ख़त्म होंगी। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या एजुकेशन जो इसका एक नर्सरी कहेंगे हम, वहाँ से ये चीज़ें हम ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएँ, बच्चियों के प्रति इज़्ज़त, लड़कियों के प्रति इज़्ज़त की भावना हमारे करिकुलम में इस तरह की चीज़ें आएँ, तो ये चीज़ें बड़े आराम से रोकी जा सकती हैं। You obviously know that what is inertia. Inertia, you have read inertia of motion, inertia of direction, but you have never read inertia of attraction. So in boys there is something like inertia of attraction. So as I usually said that girls should complain. अगर कोई लड़की जा रही है और कोई लड़का कमेंट करता है, obviously उसकी जो साइकोलॉजी है वो करेगा. If two girls are standing and one is in साड़ी and other is in mini skirts, then obviously he will watch her. एंड अगर वो आगे से कुछ नहीं बोलती है, स्माइल पास करेगी या कोई रिएक्शन नहीं देगी, तो लड़का सोचेगा इसके ये कुछ बोल रही है कोई है. और अगर उस टाइम वो बोल देगी भाई हु आर यू, देन आई विल स्लैप यू, देन ही विल नेवर एटलीस्ट कमेंट ऑन दैट. और अगर आपने मतलब का जो अभी सबसे ज़्यादा सोच जो उनकी इस विषय पे चली है, अपना ही एक सपना है कि हमें किस तरह से वुमेन वर्ग को सशक्त करना है, उसी के लिए जो उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की. और हरियाणा से इसीलिए शुरू की क्योंकि 70 गांव में वहाँ पे महिला ही नहीं, इमेजिन करो 70 गांव में महिला ही नहीं. और हिमाचल में भी ऊना हमारा एक ऐसा जिला है जहाँ पर 1000 पुरुषों में सिर्फ 500 के करीब महिला है. तो कहीं ना कहीं ये हमारी सारी सोच ही है. There is a lot of awareness regarding eve teasing in India. So is the situation getting any better? If we study the ये जो भी ग्राफ देखें, बहुत सारे केसेस हमारे पास जब आते हैं कि उस टाइम हमने रिपोर्ट नहीं किया, डर के मारे नहीं रिपोर्ट किया, तो समाज, मुझे लगता है कि समाज उस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं है कि उसको स्ट्रिंजेंटली फेस किया जाए. लोगों में कई बार ये डर होता है कि ये तो गुंडा तत्व है, ये पता नहीं हमारी लड़की को नुकसान ना कर दे, या हम कंप्लेंट करेंगे पता नहीं लड़की पे कुछ इस तरह का गलत हरकत या इस तरह की घटना कर दे जिससे हमारी बच्ची की जान को खतरा हो जाए. तो ये चीज़ें रहती हैं. समाज में अभी डर की भावना है. धीरे धीरे जैसे हमारा समाज इन चीज़ों के प्रति अवेयर होगा, अपने आप ही सोसाइटी से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. और आपने देखा होगा कि डे बाय डे समाज में अवेयरनेस आ रही है. हमारी पुलिस भी इस चीज़ के लिए सख्ती से आगे आ रही है. जब से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट निर्भया कांड जो हुआ था, उसका सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं और संसद में जो भी इसके लिए कानून अलग से पास हुए थे कि हम बड़ी स्ट्रिक्टली इसमें डील करते. जब भी कोई ऐसी कंप्लेंट आती, वी इमीडिएटली रजिस्टर द केस अंडर 509 IPC. और IT एक्ट में कभी मोबाइल से जो इस तरह की अश्लील SMS या फोटोज़ भेजते हैं, उनके लिए हम IT एक्ट में मुकदमा तुरंत दायर करते हैं. Parents should guide their children that they tell everyone that boys are need to be powerful and girls are like very sensitive. It's not like that. ऐसा नहीं होना चाहिए. Boys को ऐसा बोलना चाहिए that they should respect women. It's not about that they should dominate every woman. It's not correct. मुझे लगता है कि को एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है. उससे एक तो क्यूरियोसिटी आपकी खत्म होती है. आप जस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, आप ब्रॉडअप होते हैं, परिवार में भी भाई होते हैं, सभी तो होते हैं. ये तो कंसेप्ट गर्ल्स कॉलेज ये तो नहीं होना चाहिए. लोग इतने सारे कपड़े पहनते हैं, मीन्स पैंट पहनिए आप एक टीजिंग करोगे. इसका मतलब ये नहीं है अगर आप कहीं और भी चल जाएंगे, कोई सीने सूट पहना है उसकी भी टीजिंग होती है. डैट डजंट मीन कि आपने जो कपड़े पहने आप उसकी वजह से किसी को भी छेड़ रहे हो या टीजिंग कर रहे हो. मीन्स एक थॉट था बहुत अच्छा, बट यू हैव टू वियर. अ गर्ल को क्या पहनना चाहिए, एंड दैट थॉट का आंसर था कॉन्फिडेंस. The most important point is that adult education is very necessary. From starting from a 7th standard boy or a girl, it should be necessary to give education. And it's not clear, we feel ashamed that how to talk sex and all, but it is very important to give adult education to the children so as to improve their mentality. And by giving this education, students rape cases can also be prevented, and there may be decline in rape cases after giving this knowledge in 7th standard. There are also some rules and regulations made regarding the safety of women in our country. These rules are amended time to time to reduce crimes against women. दुख की
बात है, अगर मैं इसी कोर्ट की बात, देयर इज नॉट इवन सिंगल कंप्लेंट इज पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट और नॉट इवन द पुलिस स्टेशन। इसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई जागरूकता नहीं है, जागरूकता भी है, पर इसके पीछे महिलाओं, या तो महिला इतनी सशक्त हो, देखो ना, आपने कोर्ट में आना है, कोई भी अकेली लड़की जब तक उसके साथ कोई समाज खड़ा नहीं होगा, जब तक उसके साथ कोई परिवार खड़ा नहीं होगा, कोई संस्था खड़ी नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। यहाँ देखो 10 वकील खड़े हैं, वो बेचारी आएगी तो जैसे आपने अभी सुना वो तो ऐसे ही भाग जाएगी, यार उससे अच्छा तो सहना। सेक्शन 292 to 94 IPC ये बोलता है कोई इफ सम पर्सन डिसेमिनेट सच आइटम्स लाइक किसी को मैसेज करना, किसी को प्रोवोक करना, इस तरह का अश्लील मैसेज करना या अश्लील पैम्पलेट बांटना उसमें, या अश्लील गाना, इस तरह के IPC का 509 सेक्शन होता है कि अभद्र इशारे करना लड़कियों के प्रति, या जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, सभी के लिए कानून में बड़े सख्त प्रावधान है। The important fact here is that the government, the police cannot protect women. They cannot check crime, but they will issue bizarre guidelines. The society must accept eve teasing as a growing issue and must stand against it in order to make women secure and safe.